हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। दोस्तों स्वागत है आज के सेशन में। आज मैं आपके साथ नया इनकम टैक्स बिल 2025 जिसकी चर्चा काफी हो रही है कि इनकम टैक्स बिल 2025 है क्या। और आज ही 13 Feb 2025 यानी आज निर्मला मैडम ने इसको पार्लियामेंट में पेश किया और इसके बारे में चर्चा की। दोस्तों उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि बिल 2025 कहता क्या है और क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं या जो कर चुके हैं उनको ये परेशानी आ रही है, सर इसमें ऐसा क्या क्या आ गया, क्योंकि क्या हमें भी बहुत कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। दोस्तों यस, परेशानी तो आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो बच्चे सीए इंटरमीडिएट या सीएमए इंटरमीडिएट या सीएस एग्जी में है, प्रोफेशनल तक, क्योंकि जब वो 2026 का टाइम दे रहे होंगे तब जाके उनको एक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। और वो प्रॉब्लम्स क्या है, ये नया बिल। बट अभी ये पास नहीं हुआ। जब ये पास होगा, आपको पता ही है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का असेंट सब कुछ पास हो जाएगा अपडेशन होने के बाद। और लेट्स सी ये पास होता है तो क्या क्या चीजें और कुछ अमेंडमेंट्स आती हैं। बच्चों फिलहाल के लिए हम लोग ये समझ लेते हैं कि देखो पर्पस बहुत ही क्लियर है। और ये बात निर्मला मैडम ने पहले भी बताया था कि हम लोग एक्ट को छोटा करना चाहते हैं, समराइज करना चाहते हैं, इजी करना चाहते हैं, ताकि ऐसा भी ना हो मुश्किल हो। तो एज अ प्रोफेशनल हम बात करें तो यस, समझने के लिए आसान है, आपके लिए चीजें कम हो गई हैं। नाउ द इफेक्टिव, ये एक्ट जो है, ये बिल कब से इफेक्टिव हो जाएगा, 1/4/2026 से एप्लीकेबल होगा। हम बात करें अगर मैं पुराने एक्ट में, तो बच्चों पुराने एक्ट में 298 सेक्शंस होते थे। कितने? 298। मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा, सारी बातें नहीं बताने वाला हूं, कुछ 2-3 पेज की मैंने बनाई है कंटेंट। पुराने एक्ट के अंदर 298 सेक्शंस होते थे, 14 शेड्यूल्स होते थे। यस और नो? अब दोस्तों नए इनकम टैक्स बिल के अंदर 536 सेक्शंस हैं और 16 शेड्यूल है। अब तुम बोलोगे सर सेक्शन तो बढ़ा दिए, ये तो आप कह रहे हो कम कर दिया, ये तो बढ़ा दिया। दोस्तों नहीं, अगर मैं देखा जाए अमेंडमेंट्स और वो जो क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशंस, प्रोवाइजोस और सबसेक्शंस क्लॉज, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो काफी कम कर दिया है, क्योंकि वहां पे 298 सेक्शंस हैं, यहां पे 536 सेक्शंस हैं। बट दोस्तों 23% पेजेस में रिडक्शन हुई है। 23%, सॉरी 23%। इसका मतलब है अगर पहले पेजेस ज्यादा थे तो अभी पेजेस क्या कर दिए, कम, और करीब करीब 20% के आसपास पेजेस फॉल किए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पढ़ने के लिए कम हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। 298 सेक्शंस की जगह पे रिप्लेसमेंट लेगा 536 सेक्शंस, मतलब बहुत ज्यादा हो गए सेक्शंस। 14 शेड्यूल्स पहले थे, अब होंगे 16 शेड्यूल्स। बच्चों 23% रिडक्शन इन पेजेस, सेक्शंस को रीनेम कर दिया। बस यहीं पर परेशानी है। बच्चे पढ़ रहे थे बहुत सारे सेक्शंस और उन सेक्शन के नाम भी याद हो गए थे, सर ने तो क्लास में कराए थे। अब वो सेक्शंस जब आप दोबारा पढ़ोगे नए एक्ट के अंदर तो आपको सेक्शंस के नाम ही अलग अलग सेक्शन अलग अलग जगहों पे मिलेंगे। तो इसका मतलब है ये परेशानी जरूर सीए, सीएमए और सीएस, इनफैक्ट हर प्रोफेशनल बच्चा भी जो भी प्रोफेशनल हो चुका है, क्वालिफाई हो चुका है, उन सबको ये तकलीफें आने वाली है, सबको ही आने वाली है, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, सबको ही। तो दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम तो आने वाली है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, बच्चों पहले प्रीवियस ईयर असेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट था ना, आपको बोलते हैं ना प्रीवियस ईयर मतलब इनकम ईयर, असेसमेंट ईयर मतलब टैक्स ईयर। बच्चों गवर्नमेंट ने इसको आसान भाषा में अब इसको टैक्स ईयर वर्ड से ही इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला, यानी अब प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का वर्ड ना यूज करके हम यूज करेंगे टैक्स ईयर। ओके, बहुत चर्चा हो रही थी कि अकाउंटेंट की डेफिनेशन में सीएस एंड सीएमए को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और नहीं हो सका दोस्तों। अभी फिलहाल के लिए अगर हम बात करें, अकाउंटेंट की डेफिनेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ऑडिट करने के लिए आज भी पावर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है, नए बजट 2025 के हिसाब से। टैक्स रेट्स वही है जो बजट 2025 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, सेम टैक्स रेट्स हैं, वही 4 लाख वाला स्लैब, ठीक है। ओल्ड रिजीम वर्सेस न्यू रिजीम, दोस्तों ओल्ड रिजीम नए रिजीम के अंदर अगर हम बात करें तो सैलरी इनकम है अगर तुम्हारी, तो अनलिमिटेड टाइम्स आप क्या कर सकते हो, इसको स्विच कर सकते हो। पिछले साल ओल्ड लिया है, इस साल अब नए ले लो, अगले साल फिर ओल्ड ले लो, ऐसा कर सकते हो। बट अगर आप बिजनेस की बात करो तो बिजनेस के अंदर स्विचिंग इज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कर लो, ठीक है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट अगर हम सैलरी इनकम वालों के लिए बात करें तो यस, इट इज अलाउड फॉर एवरी ईयर स्विचिंग कर सकते हैं। कैपिटल गेन टैक्स रेट्स में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है। कहीं आपको लग रहा हो कि कैपिटल गेन के रेट्स में चेंजेस आएंगे, जो बजट 2025 में है ना, सेम रेट्स वही एप्लीकेबल होंगे। क्रिप्टो करेंसी, दोस्तों क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी को एक एसेट का नाम
दे दिया और इसको बेचने पर जो टैक्स लगेगा उसका भी रेट दे दिया 30%। दोस्तों कैपिटल गेन जो डिपॉजिट कराया जाता था पहले, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में कराया जाता था, कुछ याद आ रहा है? कैपिटल गेन डिपॉजिट कराते थे फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन। बच्चों वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की जगह अब कर दिया गया है स्पेसिफाइड बैंक। क्या कर दिया गया है? स्पेसिफाइड बैंक। और इसके ऊपर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी ये स्पेसिफाइड बैंक कौन है। आईटीआर की ड्यू डेट्स की बात करें तो वही है दोस्तों जो पहले थी। आईटीआर की ड्यू डेट्स में कोई चेंजेस नहीं है, यानी वही 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, वही डेट्स है। अपडेटेड रिटर्न बच्चों, अपडेटेड रिटर्न की अगर हम बात करें तो यस, अपडेटेड रिटर्न एंड एडिशनल टैक्स में काफी बड़ा चेंज आया है, जो कि बजट 2025 में भी आ गया था। ड्यू डेट आपको पता है, ड्यू डेट क्या है? फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर अप टू 24 मंथ्स। तो पहले ये ड्यू डेट होती थी, अभी रिसेंटली इसको 48 मंथ्स कर दिया है। क्या कर दिया है? 48 मंथ्स। बजट में भी ये आया है, फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर अप टू 48 मंथ्स। नंबर 1। नंबर 2, अब इसके ऊपर टैक्स कितना जाएगा? तो अपडेटेड रिटर्न पर पहले 12 महीने के अंदर 25% टैक्स है अगर आप आईटीआर फाइल, अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हो। और अगले 12 महीने के अंदर, पहले 12 महीने में 25%, अगले 12 महीने में 50%। अगर हम बात करें एडिशनल टैक्स की, इन द केस ऑफ 48 मंथ्स का केस हो तो उस केस में क्या करा? तो पहले 12 महीने का तो 25% सेम, अप टू 24 मंथ्स का 50%, अप टू 36 मंथ्स तो 60%, और अप टू 48 मंथ्स मतलब 36 मंथ से लेकर 48 मंथ्स के बीच अगर आप अपडेटेड रिटर्न भरते हो तो 70% का आपको टैक्स देना होगा, एडिशनल टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? दैट्स इट दोस्तों। तो काफी सारी चर्चाएं करी। अब ओवर एंड ऑल अगर मैं आपसे बात करूं कि सर इसमें क्या ऐसा कुछ चेंज आया, देखो प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ये है कि सेक्शंस को रीनेम कर दिया। द मेन इश्यू इज सेक्शंस को क्या कर दिया? रीनेम। ये उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम है जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बच्चे इंटर में टैक्स पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि फाइनल में जाके उनको पूरा का पूरा नया तरीके से पढ़ना पड़ेगा और सेक्शंस के सारे सेक्शंस भी रीनेम हो गए। तो ये एक प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ेगी इस वाले बैचेस में जो भी बच्चा आगे जा रहा है, क्योंकि उम्मीद है कि ये पास हो जाएगा। और सेक्शन रीनेम हो गए तो पढ़ाई आपको और करनी पड़ेगी, मेहनत थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बट कोई बात नहीं। आपके तो नाम में ही भाई, नाम में ही स्ट्रगल है। स्ट्रगल इन सक्सेस। आसानी से कुछ नहीं मिलेगा, स्ट्रगल कर करके मिलेगा, है ना। आपके साथ हमेशा ऐसे ही होता है ना कि स्ट्रगल कर करके ही मिला है जिंदगी में। तो कोई बात नहीं यार, बैठे बैठाए किसी को कुछ नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, करना दोबारा मेहनत, ठीक है। सेक्शंस को रीनेम कर दिया और वही एक प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए। बाकी ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा चेंज है। चेंजेस हैं, सेक्शंस रीनेम एक सबसे बड़े चेंजेस है। काफी सारी चीजें सिमिलर रखी हैं जो पहले थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, कुछ चीजों को तो काट ही दिया, डिलीट ही कर दिया है, क्योंकि उसका कोई इररिलेवेंस लगता था। तो रिलेवेंट जब नहीं होता है कोई चीज तो उसको डिलीट ही कर दिया। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो यस, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। बट यस, सेक्शंस रिड्यूस हो गए, सेक्शंस बढ़ गए, बट पेजेस रिड्यूस हो गए, तो इससे मटेरियल कम हो गया पढ़ने के लिए। तो ये है आपके लिए। दैट्स इट। ऐसी और जानकारी के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, बाय बाय।